हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन्स इन द एंशियंट वर्ल्ड। मतलब आज हम लोग देखेंगे कि एंशियंट वर्ल्ड्स में, पुराने समयों में, प्राचीन काल के समय में मेडिसिन्स कहाँ से आए थे। ठीक है, इसको मैं 3 पार्ट में आप लोगों को समझाऊंगी। आज मैं आप लोगों को पहला पार्ट 1 डील करूँगी आप लोगों के साथ। तो पार्ट 1 में है मेडिसिन इन द एंशियंट वर्ल्ड। पहला आता है प्रिमिटिव पीपल्स। ठीक है, प्रिमिटिव पीपल्स मतलब होता है प्राचीन काल के समय के लोग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आदम पुराने लोग बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी प्रिमिटिव सोसाइटीज़। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि 19 एंड 20 सेंचुरी में क्या हुआ था। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या किए थे, प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी किए थे। ठीक है, एमंग देम ट्रीटमेंट फॉर इंजरी एंड सिकनेस वाज अ मिक्सचर ऑफ अ कॉमन सेंस एंड मैजिक। इसमें क्या बताया है, जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो मतलब इंजरी, किसी को भी चोट लग जाती थी या फिर कोई सिक हो जाते थे, तो उनका वो लोग ट्रीटमेंट कैसे करते थे, अपने कॉमन सेंस से, मतलब जितना उनको नॉलेज रहा करता था उस टाइम पे, उस वजह उससे, या फिर उनके मैजिक्स के थ्रू वो लोग क्या करते थे, ट्रीटमेंट करते थे। पीपल न्यू दैट फॉल्स कॉज ब्रोकन बोन एंड फायर कॉज बर्न। उन लोग को ये पता था कि अगर वो लोग गिर जाएंगे तो उनके जो बोन्स है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जो फायर है, जो आग है, उनसे क्या होगा, उनको बर्न होगा। ठीक है, उनको इतना पता था। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल बाइट्स और ह्यूमन वेपन्स कॉज वुंड। ठीक है, उनको ये पता था कि जो एनिमल बाइट है, ठीक है, कोई भी एनिमल बाइट है या फिर ह्यूमन वेपन्स हो गया, जैसे कि पुराने समय पे हम लोग देखते हैं कि पुराने समय के लोग तलवार, तीर, चाकू, छुरी, ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इन सब से क्या होता था, वुंड होता था, ये उनको पता था। ठीक है, प्रिमिटिव पीपल्स हैड सिंपल ट्रीटमेंट फॉर दिस थिंग्स। उन लोगों के पास क्या था, सिंपल कॉमन ट्रीटमेंट थे ऐसे सब चीज़ों के लिए। ठीक है, दे कवर्ड ब्रोकन आर्म्स इन क्ले। वो क्या करते थे, जो भी ब्रोकन आर्म्स रहता, ठीक है, आर्म्स वगैरह अगर ब्रोक हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे, क्ले, मिट्टी मिट्टी ये सब चीज़ को वो लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे, उस जगह पे लगा देते थे, लेप लगा देते थे। ठीक है, विच हार्डन इन हॉट सन। वो क्या होता था, धीरे धीरे वो जो मिट्टी है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो क्ले रहता है वो कड़ा होने लगता था। ठीक है, धूप की गर्मी की वजह से। कट्स वेयर कवर्ड विथ फैट और क्ले एंड बाउंडेड अप विथ एनिमल स्किन और बार्क। ठीक है, इसको जो कट्स हो जाते थे उसको कैसे करते थे, वो लोग कवर करते थे फैट से या फिर क्ले से, और उसको क्या करते थे, कवर कर देते थे पूरा एनिमल स्किन से या फिर बार्क से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिमिटिव पीपल हैड नो आइडिया व्हाट कॉज्ड इलनेस। They assumed it was caused by evil spirit or magic performed by an enemy. The cure was magic to drive out the evil spirit or break the enemy's spell. प्रिमिटिव पीपल जो रहते थे वो क्या कर, उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था कि किस वजह से इलनेस हो रहा है, मतलब किस वजह से बीमारी हो रही है, उनको ये सब नहीं पता था। वो ये एज्यूम करते थे कि ये जो बीमारी है, ठीक है, जो भी बीमार हो जाते हैं, कई लोग सिक हो जा रहे हैं, वो क्यों होता है, वो एक इविल स्पिरिट की वजह से होता है, बुरी आत्मा की वजह से होता है, बुरी शक्ति, या फिर कोई मैजिक परफॉर्मेंस, मतलब कोई जादू टोना कर रहा है। कुछ पुराने जमाने के लोग जो थे ये सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे कि जो मैजिक परफॉर्म बाय एन एनिमी, मतलब कोई हमारा दुश्मन है जो ये सब चीज़ करवा रहा है, इस वजह से है। द क्योर वाज मैजिक टू ड्राइव आउट द इविल स्पिरिट और ब्रेक द एनिमी स्पेल। इसका इलाज क्या था, वो लोग ये समझते थे कि मैजिक को हम लोग उतार देंगे, मतलब जादू टोना को उतार देंगे या बुरी आत्मा को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, जो भी बीमार है इंसान वो ठीक हो जाएगा। उन लोग ऐसा एज्यूम करते थे। ठीक है, फिर अब हम लोग देखेंगे कि एंशियन इजिप्शियन मेडिसिन। ठीक है, इजिप्शियन टाइम का हम लोग देखेंगे। तो इजिप्शियन मेडिसिन स्टिल रिलाइड ऑन मैजिक।
However, at least they could keep written record of which treatment worked and which did not. In this way, the medicine could advance. ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, जो इजिप्शियंस रहते हैं, ठीक है, जो इजिप्शियंस रहते हैं, इजिप्शियन मैजिशियन जो रहते हैं वो स्टिल रिलाइड, मतलब वो अभी भी इस मैजिक पे भरोसा करते थे, ठीक है, अभी भी इस चीज़ पे, ये सब मैजिक होता है, एविल स्प्रेड होता है, इन सब चीज़ों पे वो लोगों का बिलीफ था. हाउ और एटलीस्ट दे कुड कीप रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ विच ट्रीटमेंट वर्क. पर एटलीस्ट ये लोग क्या किए थे, जो भी ट्रीटमेंट्स दे देते थे, ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट्स हो चुका रहता था या फिर जो भी काम बीमारी से बीमार इंसान को ठीक करने के लिए वो लोग जो भी अपना ट्रीटमेंट यूज़ करते थे, उसको क्या करते थे, एक रिकॉर्ड बना के, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड बना के उसको वो लोग रखा करते थे, और जो नहीं हुआ रहता था उसको वो लोग अलग रखे थे, ठीक है. इन दिस वे द मेडिसिन कुड एडवांस. इससे क्या हुआ, जो मेडिसिन है वो क्या हुआ, एडवांस हुआ. हमको पता चला, मतलब उस टाइम के लोगों को पता चला कि क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आयुर्वेदिक हर्ब्स वगैरह दे दिए हैं और क्या नहीं दिए हैं, ठीक है. The Egyptian believed that the human body was full of passages that acted like irrigation canal. They carried blood, urine and feces, tears and semen. The Egyptian knew that इरीगेशन कैनाल सम टाइम बिकम ब्लॉक. ठीक है, अब ये लोग क्या बिलीव करते थे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है, फुल ऑफ पासेज है, ठीक है, फुल ऑफ पासेज है, जिसमें क्या, ये एक एरीगेशन कैनाल टाइप का काम करता है. मतलब जो भी बॉडी के पार्ट्स रहते हैं, मतलब जो भी बॉडी के फ्लूइड्स हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, फिशेज हो गया, ठीक है, टीयर, सीमेन, कुछ भी है, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब फुल ऑफ पासेज है, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, एक इरीगेशन कैनाल के जैसा काम करता है. द इजिप्शियन न्यू दैट इरीगेशन कैनाल सम टाइम बिकम ब्लॉक. उनको ये भी पता था कि जो ये इरीगेशन कैनाल है वो क्या होता है, कभी कभी ब्लॉक भी हो जाता है. They reason that if the passage in a human body become blocked, it might cause illness. To open them, they used laxative and induced vomiting. ठीक है, अब जब कभी कभी इनको ऐसा पता रहता था कि कभी कभी ब्लॉकेज आ जाते हैं, ठीक है, ब्लॉक्ड हो जाता है, तो अब इस ये लोग क्या करते थे, उसको क्या रीज़न दिए कि ये जो पासेज है, ठीक है, वो पासेज जो रहता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, तो वो ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, इलनेस को कॉज करता है, ठीक है. तो उस ब्लॉकेज को ये लोग ठीक करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए क्या करते थे, लेग्जेटिव देते थे, ठीक है, और क्या करवाते थे, उन लोगों को वोमिटिंग करवाते थे, ताकि जो भी ब्लॉकेज है वो बाहर निकल जाए, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इजिप्शियंस डॉक्टर यूज अ ह्यूज रेंज ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम हर्ब्स एंड मिनरल्स. ठीक है, इजिप्शियन डॉक्टर्स जो थे वो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो लोग क्या करते थे, ड्रग्स ऑब्टेन करते थे, ठीक है. अब वो लोग ड्रग्स कहाँ से ऑब्टेन करते थे, हर्ब्स, ठीक है, जड़ी बूटियाँ और मिनरल्स से ये लोग उसको बनाते थे. और उसको लोग कैसे पीते थे, दे वेयर ड्रंक विथ वाइन और बियर, ठीक है, इसको लोग क्या करते थे, वाइन और बियर से, या फिर सम टाइम मिक्सड डो टू फॉर्म अ पिल, ठीक है, बियर के जैसे या वाइन के जैसे उसको बनाते पीते थे, या फिर क्या करते थे, उसको वो लोग पील्स के टाइप का एक डॉग बनाते थे. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर डॉक्टर्स ऑल्सो यूज्ड ऑइंटमेंट फॉर वुंड एंड दे ट्रीटेड चेस्ट कंप्लेन बाय गेटिंग द पेशेंट टू इनहेल स्टीम. उनके डॉक्टर्स जो थे वो क्या करते थे, ऑइंटमेंट भी यूज़ करते थे, ठीक है, वुंड्स के लिए. अगर कुछ वुंड हो जाता था या फिर कुछ भी उन लोगों को चोट लग जाती थी, कुछ हो जाता था, तो वो लोग क्या करते थे, ऑइंटमेंट यूज़ करते थे. एंड दे ट्रीटेड चेस्ट कंप्लेन कुछ भी रहता था, ठीक है, अगर उनको एग्जांपल, अगर चेस्ट कंप्लेन बोलने से हो सकता है कि उनको कभी कफ हुआ हो, ठीक है, कफ कोल्ड या और भी कुछ, तो उस वजह से अगर कोई भी चेस्ट रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आता था, तो वो लोग क्या करते थे, उसको कैसे ठीक करते थे, उनको स्टीम देते थे, ठीक है, भाप करवाते थे. द इजिप्शियन यूज्ड क्लैम्स, suture and cauterization.
दे हैड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रोब, फॉर्सेप, स्कैल्पल्स एंड सीजर्स। ठीक है, इन लोग क्या करते थे, जो इजिप्शियंस रहते थे वो क्या करते थे, यूज़ करते थे सूचर को, क्लैम्प्स को, कटराइजेशंस को यूज़ करते थे। उनके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे रहा करते थे कुछ कुछ, जैसे कि फॉर्सअप हो गया, स्कैल्पल्स हो गया, सीजर हो गया और प्रोब। दे ऑल्सो नो दैट हनी हेल्प टू प्रिवेंट वुंड बिकमिंग इन्फेक्टेड। ठीक है, प्रिमिटिव जो एंशियंट पीपल्स थे उनको ये पता एंशियंट पीपल्स थे उनको ये पता था कि हनी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस जो वुंड हुआ करता था, ठीक है, जो भी उनको चोट लगी रहती थी, जो भी उनको वुंड हुआ करता था, तो उसको क्या करते थे वो लोग हनी की मदद से, ठीक है, शहद की मदद से उसको क्या करते थे, लगा लेते थे। तो जिससे क्या होता था, जो इन्फेक्शन है, मतलब वो जो एरिया वुंडेड एरिया रहता था वो इन्फेक्टेड नहीं होता था। ठीक है, इजिप्शियन, नेक्स्ट पॉइंट, इजिप्शियन वेयर क्लीन पीपल, दे वॉश्ड डेली एंड चेंज्ड देयर क्लोथ रेगुलरली विच मस्ट हैव हेल्प देयर हेल्थ। ठीक है, इजिप्शियन पीपल्स क्या रहते थे, वो लोग एकदम साफ़ सुथरे रहते थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, डेली डेली नहाते थे, क्लोथ चेंज करते थे, अपने क्लॉथ्स को वॉश करते थे। ठीक है, तो ये क्या करता था, उनको उनके हेल्थ में उनकी मदद करता था। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि डेली पर्सनल हाइजीन हमको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग नहीं करेंगे, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको पता थी। ठीक, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंशियंट ग्रीक्स मेडिसिन। द रूट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन आर इन एंशियंट ग्रीस। ठीक है, जो ये रूट है मॉडर्न मेडिसिन कहाँ से आया था, एंशियंट ग्रीस से आया था। ठीक है, ग्रीस देश से आया था। सम ग्रीक्स बिलीव्ड इन अ गॉड ऑफ हीलिंग कॉल्ड एस्क्लेपियस। पीपल हु वेयर इल मेड sacrifice और ऑफरिंग टू द गॉड। ठीक है, सम पीपल्स, कुछ ग्रीक्स लोग क्या बिलीव करते थे कि गॉड, जो हीलिंग है वो कहाँ से होती है, गॉड से होती है, और उस लोगों को क्या बोलते थे, एस्क्लीपियस बोलते थे। ठीक है, पीपल हु वेयर इल मेड सेक्रीफाइस। जो भी लोग बीमार रहते थे वो लोग क्या ये एज्यूम करते थे कि उनको क्या है, सेक्रीफाइस करना है, या फिर उन लोगों को कुछ भी ऑफरिंग, मतलब उनको कुछ भी अपना सेक्रीफाइस करना है, या फिर उनको कुछ भी अपना भेंट उनको चढ़ाना है। ठीक है, किसको चढ़ाना है, अपने भगवान को। देन दे स्लेप्ट overnight in temple. They believed that the god would visit them in their sleep, and when they woke up they would be healed. ठीक है, ये जो एंशियंट पीपल्स रहते थे वो लोग क्या सोचते थे कि रात भर हम लोग टेम्पल पे सो जाएंगे, रात भर हम लोग मंदिर पे सो जाएंगे, जो बीमार हैं उनको मंदिरों पे सुला देते थे या फिर सो जाते थे, और उनका ये बिलीव था कि जो गॉड है वो क्या है, विज़िट करते हैं, उनके सपनों में आते हैं। ठीक है, और उनके सपनों में आके उनसे बातचीत करते हैं या फिर उनको हील करते हैं। ठीक है, और वो जब एंड व्हेन दे वोक अप दे वुड बी हील्ड, और जब वो सुबह उठेंगे तो वो लोग ठीक हो जाएंगे। इस वजह से वो लोग क्या करते थे, जो बीमार रहा करते थे पीपल्स, उनको वो लोग क्या करते थे, मंदिरों में रात भर सोने के लिए बोलते थे। ठीक है, एट द सेम टाइम ग्रीक डॉक्टर डेवलप अ रैशनल थ्योरी ऑफ डिसीज एंड सॉर्ट क्योर। दिस थ्योरी डिड नॉट रिप्लेस ईच अदर। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या हुआ था, जब कुछ मॉडर्न, इस टाइम में क्या हुआ था कि कुछ ग्रीक्स लोग बिलीव करते थे कि गॉड, हम लोग रात भर सो जाएंगे तो हाँ भगवान हमको क्या करेगा, ठीक कर देगा। और कुछ लोगों का बिलीव था, उसी टाइम पे कुछ ग्रीक डॉक्टर्स क्या किए थे, रैशनल थ्योरी ऑफ डिसीज़ को डेवलप किए थे, और एंड शॉर्ट क्योर्स, और वो लोग क्या किए थे, क्योर का एक रास्ता ढूंढे थे कि डिसीज़ कैसे होता है और उसका क्योर कहाँ से होता है। दिस थ्योरीज डिड नॉट रिप्लेस ईच अदर। ये दोनों थ्योरीज को कोई भी उस टाइम पे रिप्लेस नहीं किया गया था। ठीक है, ये दोनों थ्योरीज कंटिन्यू, मतलब एक दूसरे के साइड बाय साइड ये लोग कंटिन्यू चलते थे। आधे लोग ये बिलीव करते थे कि जो होता था वो किस वजह से होता था, गॉड हम लोगों को हील करेगा, और जो ग्रीक डॉक्टर्स थे वो लोग क्या किए थे, इसका डिसीज़ और जो क्योर था उसको
जो उसका रैशनल थ्योरी था उसको वो लोग डेवलप किए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल स्कूल्स वे फॉर्म्ड इन ग्रीस एंड इन ग्रीक कॉलोनीज अराउंड द मेडिटेरियम, ठीक है। जो मेडिकल स्कूल था वो कहाँ पे फॉर्म हुआ था, ग्रीस में और ग्रीक कॉलोनी में, अराउंड द मेडिटेरियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एज अर्ली एज 500 BC अ मैन नेम्ड एल्केमेनियो said that a body was healthy if it had the right balance of hot and cold, wet and dry. If the balance was upset, the body grew ill, ठीक है। 500 BC में एक मैन था जिसका नाम क्या था, एल्केमेनियो, ठीक है। वो क्या बोला था कि बॉडी वाज हेल्दी, बॉडी कब हेल्दी रहेगा, इफ़ इट हैड द राइट बैलेंस ऑफ हॉट, मतलब आपका बॉडी ठीक तब है जब आपके बॉडी में हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई का बैलेंस है, ठीक है। अगर आपके बॉडी हॉट और कोल्ड के बीच में है, वेट एंड ड्राई के बीच में है, आप इन सब के बीच में बैलेंस है, तो आपका बॉडी एक हेल्दी है। लेकिन अगर उस बैलेंस में कहीं पे भी अप्स एंड डाउन आ रहा है तो आपका बॉडी जो है वो इल होना शुरू कर रहा है या फिर आपका बॉडी इल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट फेमस ग्रीक डॉक्टर इज हिपोक्रेट्स। He said that the doctors should carefully observe the patient's symptoms and take note of them. Hippocrates also rejected all magics and he believed in herbal remedies, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, कौन थे, हिपोक्रेट्स थे, ठीक है। वो क्या बोले थे डॉक्टर्स को कि जो भी पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स को क्या करना है, आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। कोई भी पेशेंट आ रहा है, कोई भी सिक पर्सन है, तो आप क्या करोगे, आपका काम क्या है, उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आप उनको ऑब्जर्व करेंगे और क्या करेंगे, एंड टेक नोट ऑफ देम, आपको क्या करना है, नोट, जो भी उनका सिम्टम्स रहेगा, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रहेगी, आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर हिपोक्रेट्स क्या किया था, वो जितने भी मैजिक थे, कई लोग जो अपने प्राचीन काल में जो मैजिक्स को मानते थे उस सब को क्या किया था, वो रिजेक्ट किया था। और वो किस पे बिलीव करता था, हर्बल रेमेडीज़ पे, ठीक है। अ नंबर ऑफ ग्रीक speculated that the human body was made up of elements. If they were properly balanced, the person was healthy, but if they become unbalanced, the person feel ill, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रीक थे, वो लोग क्या बोलते थे कि ह्यूमन बॉडी है वो एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अगर इनके बीच में बैलेंस है तो वो लोग हेल्दी हैं, बट अगर उन एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस नहीं है तो पर्सन क्या है, इल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एरिस्टोटल thought the body was made up of 4 humor or liquid. They were phlegm, blood, yellow bile, black bile. If a person had too much of one humor, they feel ill, ठीक है। एरिस्टोटल क्या बताया था कि जो बॉडी है उसके 4 ह्यूमर है, ठीक है, या फिर लिक्विड्स हैं, और वो क्या क्या है, फैलगम, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ठीक है। इफ़ अ पर्सन हैड टू मच ऑफ वन ह्यूमर दे फील इल, अगर किसी के पास भी एक भी ज़्यादा ह्यूमर है, मतलब कुछ भी एक हमारे बॉडी में फैलगम ज़्यादा हो गया, ब्लड ज़्यादा हो गया, येलो बाइल ज़्यादा हो गया या ब्लैक बाइल ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, हम किसी भी पर्सन को सिक करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखे हैं मेडिसिन इन द एंशियंट वर्ल्ड, जिसमें हम लोग प्रिमिटिव पीपल्स के बारे में देखें कि प्रिमिटिव पीपल्स पुराने समय पे क्या फॉलो करते थे। फिर हम लोग देखे एंशियंट इजिप्शियन मेडिसिन, फिर हम लोग देखें एंशियंट ग्रीक मेडिसिन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेडिसिन इन द एंशियंट वर्ल्ड का पार्ट 2 मैं आप लोगों को डील करूँगी, ठीक है। थैंक यू।